जी सी लवर, सबसे पहले हमारे परिंदों का शौक कर लें जी। अमरोहा मेल 15-16 महीने उम्र है, ठीक है ना, तकरीबन 16 महीने का ये एक मुर्गा है, पट्ठा कह लें, ठीक है ना। और साथ इसके मादियाँ लगाई हैं अमरोहा ब्लड लाइन की। ये दरमियान वाली 2-2.5 साल तकरीबन ब्रीडर मादी है, ठीक है। और सामने जो पट्टी फिर है ये 13-14 महीने इसकी उम्र है, तकरीबन 2 दफ़ा अंडे उतार चुकी है, ठीक है। तो ये छाँव पे फिर रहे हैं, थोड़ा इनको धूप पे भेजने की कोशिश करते हैं, फिर इनकी शाइनिंग चमक आप तो ज़रा देखना, शौक करना, ठीक है। चलो भाई साहब, थोड़ा सा धूप पे हो जाओ जी। चेक करें जी असील लवर्स, माशाल्लाह म्यार चेक करें जी, क्वालिटी चेक करें चीज़ की। तो अभी जो पट्ठा है इसने पहली कुरीज लेनी है भाई, अभी दो वगैरह गिरा रहा है, पले वगैरह गिरा रहा है, मुकम्मल गर्दन पे जाल मारेगा, कुंडल मारेगा, ठीक है। बाकी माशाल्लाह कलर का शौक़ करें, चीज़ का शौक़ करें, क्वालिटी का शौक़ करें, माशाल्लाह खूबसूरत ताज मोरा, ठीक है ना। पट्टी भी बहुत खूबसूरत पान पत्ता शेप बना रहे हैं जी। और ताज मोरा खूबसूरत मोटी नोक में पान पत्ता शेप में, ठीक है ना। जोड़ से नीचे पल्ले, जोड़ से बड़े पल्ले, बंदूम में। तो सर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ब्रीडर मादी भी माशाल्लाह बहुत नायाब, बहुत लाजवाब। तो सील लवर्स यही चीज़ें होती हैं शौक़ में, ठीक है ना। क्वालिटी में ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम असील लवर्स, उम्मीद है आप सब दोस्त सब आप खैरियत से होंगे जी। असील लवर्स, आज मैं आपको अमरोहा ब्रीड के मुतालिक बताने और समझाने वाला हूँ यार। आज की जो वीडियो है इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अमरोहा का मेन जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो अमरोहा के पॉइंट हैं, ठीक है ना, कि एक अच्छा अमरोहा मुर्गा किस तरह होना चाहिए। मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है ना। साथ में तस्वीर ये वीडियो चलाता जाऊंगा और आपके जितने भी अमरोहा के पॉइंट हैं इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। आज की जो वीडियो है अमरोहा की पहचान, इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे ना तो अमरोहा की पहचान करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जितनी भी कन्फ्यूजन शौकीनों में पाई जाती है अमरोहा को लेके, तो पार्ट 2 में इंशाल्लाह वो फिर सारी जो है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको पार्ट 1 में कम से कम अमरोहा के जो नक्शो निगार हैं, जो उसकी निशानियाँ हैं, वो बता देता हूँ। तो इसी तरह यार लासानी पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ठीक है। तो काफ़ी दोस्तों ने जो है ना उसकी हौसला अफजाई की है, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं मुझे। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया होता है उस पर भी काफ़ी लोगों ने जो है ना मुझे मतलब वॉइस करके, मैसेज करके, उन्होंने काफ़ी जो है ना हौसला अफजाई किया। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इसी तरह मतलब मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। एक दोस्त ने कहा है कि भाई आप असील लवर्स कम बोला करें। तो यार बात यह है कि जो असील से प्यार करता है, जो असील से मोहब्बत रखता है, ठीक है ना, जो असील को पसंद करता है, तो उसको असील लवर्स ही बोला जाएगा, उसको और क्या बोलेंगे, ठीक है। तो असील लवर्स नोक से शुरू करेंगे और बिल्कुल पंजे तक जाएंगे। और मैं आपको बुनियादी तौर पे जो अमरोहा का स्ट्रक्चर है वो सारा इंशाल्लाह बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं रहेगी किसी कंटोटे की बात मानने की। तो सबसे पहले असील लवर्स नोक पे आ जाते हैं। नोक अमरोहा की मोटी होगी, ठीक है, छोटी होगी, थोड़ी सी गोलाई में होगी, ठीक है ना। मोटी छोटी मजबूत नोक होगी अमरोहा की। सर पे आ जाते हैं। अमरोहा का जो सर है ना वो मोटा और चौड़ा सर होगा, ठीक हो गया। ताज पे आ जाते हैं। यार अमरोहा का ताज एक खूबसूरत ताज होगा, ठीक है ना। जो ना आँख पे आ जाते हैं। सर अमरोहा की आँख साफ़ होगी, सफ़ेद, ठीक है, साफ़ सफ़ेद होगी, काला डाट अंदर। हर असील के होता है, वो थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। काला डाट जितना छोटा होगा असील उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अमरोहा की आँख, काला डाट, उसके बाद सफ़ेद, ठीक है ना, मोतिया, और फिर हल्के से लाल डोरे, ठीक है। अमरोहा में लाल जो डोरे होंगे ये हल्के लाल डोरे होंगे गुलाबी रंग के। और अमरोहा असील की जो आँख है ना ये बिल्कुल इस तरह आम जो फाइटर असील बने हुए हैं ना उनकी तरह बड़ी आँख नहीं होगी। आँख का जो बाहर वाला खोल है वो इतना ज़्यादा बड़ा और फैला हुआ नहीं होगा, वो मुख्तसर होगा, ठीक है ना। अमरोहा की आँख बिल्कुल छोटी होगी, ठीक हो गया। गर्दन पे आ जाएं। अमरोहा की छोटी मोटी मजबूत गर्दन होगी। गर्दन की लंबाई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगी आम फाइटर की निस्बत, छोटी मोटी और मजबूत गर्दन होगी। नीचे आ जाते हैं। अमरोहा की जो लाम है, ठीक है ना, अमरोहा की जो लाम होगी वो ज़्यादा लंबाई में नहीं होगी, कम लंबाई में होगी, ठीक है ना। डबल हड्डी का होगा, इसकी लाम ज़्यादा नहीं होगी अमरोहा की, ठीक है। तो जनाब अमरोहा असील की दुम पे आ जाएं। तो अमरोहा असील की जो दुम है ना ये बहुत बड़ी नहीं होगी, लंबाई में बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादातर दुम में सरियाँ ज़्यादा होंगी, ठीक है। और दुम जो है ना ये इस तरह बिल्कुल लंबाई में 1.5 2 फुट इस तरह की दुम नहीं होगी मेरे, जो अच्छा अमरोहा होगा, ठीक है। तो दुम के बाद अमरोहा की नली पे आ जाते हैं। अमरोहा असील की जो नली होगी ना ये छोटी नली में होगा, तो तकरीबन इतनी कोई, ठीक है ना, 2 पोरे या इतनी को तकरीबन नली होगी। साथ साथ तस्वीरों में भी आप देखते जाएँ, पॉइंट आउट चीज़ को मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी नली गोल भी हो सकती है, चौरस भी हो सकती है, अमरोहा की गोल चौरस मिक्स भी हो सकती है। ये पार्ट 2 में चीज़ें डिस्कस होंगी, अभी नहीं। बाकी जनाब अमरोहा की जो पंजी है, ठीक है ना,
अमरोहा का पंजा या कोई भी पुराने असील का, अच्छे असील का पंजा छोटी पंजी में होगा। अमरोहा की पंजी छोटी होगी, इसकी उंगलियां इतनी बारीक नहीं होंगी, थोड़ी सी मोटाई में उंगलियां होंगी, ठीक है। अच्छे अमरोहा की उंगलियां थोड़ी मोटाई में होंगी और छोटी पंजी में होगा अमरोहा। और कुल मिला के अमरोहा जो है ना ये एक पान पत्ता की शेक बनाएगा, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा कलर पे आ जाते हैं कि अमरोहा का कलर किस तरह होगा। तो सर पॉइंट यही रहेंगे जो मैंने आपको बता दी हैं। जो भी मुर्गा आप देखना चाह रहे हैं या आप समझना चाह रहे हैं कि क्या ये अमरोहा है या नहीं, तो उसके पॉइंट वही रहेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। अब उसके कलर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, शीरज़े कलर में भी हो सकता है अमरोहा, ठीक है। शीरज़े कलर, माल्टाई कलर में हल्के से, लाल कलर में होगा अमरोहा, ठीक है ना, बिल्कुल रेड जो कलर होता है लाल, और कलेजे कलर में होगा अमरोहा, जिसको हम गहरा लाल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कलेजा कलर, जिस तरह ये कलेजी का कलर होता है, ठीक है ना। ये तीनों कलर में अमरोहा हो सकता है। अगर जो पॉइंट मैंने आपको उसके बताए पॉइंट वो वही रखता है और कलर इनमें से जो भी हो, तो आपके पास एक अच्छा अमरोहा असील है, ठीक है ना। अब आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके भाई ने आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दिया ना, तो अभी आपको जो है ना परेशान होने की, किसी की बातों में आने की, किसी के मंजन जो बेच रहे हैं उनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है सर। आप किसी जगह से भी ये चीज़ें, मेरी वीडियो 2 दफ़ा देखें, 4 दफ़ा देखें, चीज़ें ज़हन में बिठाएं और आप जो है ना किसी भी अच्छे खुड्डे से, किसी भी अच्छी जगह से चीज़ परचेज़ कर सकते हैं सर। तो सी लवर्स, अमरोहा के पॉइंट, अमरोहा का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अमरोहा की मोटी छोटी मजबूत नोक होगी, मोटा सर होगा अमरोहा का, ठीक है, गोल फेस में होगा तकरीबन, और मोटी छोटी मजबूत गर्दन होगी। इसकी लाम जो है ना वो ज़्यादा नहीं होगी, छोटी लाम में होगा, ज़्यादा लाम में नहीं होगा। इसकी जो अमरोहा की दुम होगी बहुत लंबी, लंबाई में दुम अमरोहा की नहीं होगी, ठीक है ना। अमरोहा की छोटी दुम होगी, बहुत ज़्यादा लंबी और लंबाई में दुम अमरोहा की नहीं होगी। इसी तरह अमरोहा की जो नली है वो छोटी नली होगी अमरोहा की, पंजी अमरोहा की छोटी होगी, ठीक है। अमरोहा का रंग शीरदा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है और गहरा लाल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अमरोहा जो है ना ये पान पत्ता शेप बनाएगा। तो ये अमरोहा का बेसिक स्ट्रक्चर है। फील्ड लवर्स, वीडियो के शुरू में आपने कुछ परिंदे देखे हैं, ये आपके भाई का शौक़ है, अल्लाह पाक की देन है, ठीक है। अमरोहा ब्लड लाइन में से हैं। ये जो 7 पट्ठा इनके मैंने ब्रीड पे लगाया है, तकरीबन 15-16 महीने इसकी उम्र है। पट्ठे से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल को 10-11 महीने का पट्ठा है, तकरीबन इसकी 15-16 महीने उम्र बन रही है, ठीक है। तो बाकी ये है कि असील जो है ये उम्र के हिसाब से चौड़ा, खूबसूरत और इसके हुस्न में इजाफा होता जाता है, ठीक है ना। असील जितना पुराना होगा ना उतना शानदार होगा, ये असील की खासियत है। जितने भी शौकीन मतलब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अपने परिंदे दिखा रहे होते हैं ना, वो तकरीबन ब्रीडर परिंदे आपको दिखा रहे होते हैं। पट्टे पुट्टे बहुत कम दिखाते हैं लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये जब अपनी एज में ज़्यादा होता है ना असील, कम अज़ कम भी 1.5 साल से जैसे ही असील ज़्यादा होता है ना, उसकी खूबसूरती और हुस्न बेमिसाल और लाजवाब होता जाता है, अगर वो नस्ली हो पीछे से। ये भी बात आपने जहन में रखनी है कि अगर उसकी को पीछे से नस्ल अच्छी होगी तो वो जैसे जैसे अपनी उम्र में ज़्यादा होगा शानदार और ख़ूबसूरत होता जाएगा। ये असील की खासियत है। और जितने भी शौकीन आपको परिंदे शौक़ करा रहे होते हैं ना, वो तकरीबन आपको ब्रीडरों का शौक़ करा रहे होते हैं, जिनकी उम्र 2 साल, 2.5 साल या उससे ज़्यादा 6-6, 7-7, 8-8 साल तक होती है। तो इसीलिए फिर आप दोस्तों को जब कोई पट्ठा दिखाता है या पट्टे का शौक़ कराता है ना, तो वो आपके दिल को उस तरह नहीं लगता जिस तरह आप ब्रीडर देख के बैठे होते हैं। तो ब्रीडर तो भाई खुडों की शान होते हैं, ठीक है ना। ब्रीडर तो आपको इस तरह कोई भी नहीं देता, आपको ज़्यादातर कोई देगा चूजे दे देगा या कोई पट्ठे दे देगा, ठीक है ना। तो ब्रीडर तो मेरे ख्याल में कोई नहीं देता अगर किसी को मजबूरी ना बन जाए, कोई मसला ना हो। मादियाँ भी इसी ब्रीडर में से बनी हुई हैं और ये पट्ठा भी इसी ब्रीडर में से बना हुआ है, ठीक है। ये इसकी बेटी का बेटा है, तो ये समझिए इसका ब्रीडर जो है ना वो नाना हो गया। उसकी बेटी का इस ब्रीडर की जो डायरेक्ट पट्टी है ना, उसका ये पट्ठा बना हुआ है, ठीक है। तो ये समझिए ब्रीडर इसका नाना हो गया। तो बाकी आप बेशक जो है ना आप यूट्यूब पे सर्च कर लें प्योर लसानी असील की पहचान, आप देख लें, कोई आपको नहीं बता सका कि यार लसानियों का वजूद किस तरह बना है। पहचान तो बता देते हैं सुनी सुनाई कि इस तरह लसानी होते थे, उस तरह होते थे, इस तरह होते थे, बता नहीं सकेंगे कि ये ब्रीड वजूद में किस तरह आई है। या अगर कोई कुड़ दुकड़ को पता होगा तो वो बताना ही नहीं चाहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये फिर चीज़ें हैं, ये एक जो है ना हकीकत है, इसको आपने फिर तस्लीम करना पड़ेगा। बाकी यार मैं को अकले कुल या इल्म कुल नहीं हूँ, इल्म कुल रब की ज़ात है, ठीक है ना। इंसान को गुरूर नहीं करना चाहिए, गुरूर शैतान का काम है, अल्लाह माफ़ करे हमें। भलो भली दुनिया है, भलो भली शौक़ है, ठीक है ना। लोगों के पास जो है ना भलो भली शौक़ है, भलो भली दुनिया है। मेरे पे जो है ना बिल्कुल एंड नहीं हो रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल इधर एंड है और बाकी शौकीन का मैं आपको बताऊं तो अगर 100 शौकीन है ना तो 5 बंदों के बाद मैं ब्रीडों की बात कर रहा हूँ।
شکاری اور دوسرے وہ پھر علیحدہ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کراسز میں بنتے ہیں مرغے، ان میں بہت زیادہ کراسز ہوتے ہیں. میں بریڈروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بریڈیں سانبھی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 100 اگر آپ بریڈر اٹھائیں گے نا، یا شوقین اٹھائیں گے، تو 4-5 لوگوں کے پاس اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی. باقی اصیل لورز، میرا چینل بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جتنی کنفیوژن، جتنی کنٹروورسیز پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو خاص کر نئے جو شوقین ہیں اور ویوز کی خاطر وہ کنفیوژن جنریٹ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، تو اسی لیے جو ہے نا میں نے جو ہے نا یوٹیوب پہ کم بیک کیا آپ دوستوں کے لیے، کہ آپ کو اچھا جو ہے نا بتائیں اور اچھا جو ہے نا وہ سکھائیں، ٹھیک ہے. تو باقی جو کنٹروٹر رہنا چاہتے ہیں وہ اسکپ کریں اور ویڈیو کو آگے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے کسی کو زبردستی پکڑ کے یا کسی کو زور زبردستی چیز نہیں دکھانی، ٹھیک ہے نا. تو دانشوری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. باقی دانشوروں کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا نمبر موجود ہوتا ہے بھائی، جس نے دانشوری کرنی بھی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرے، تاکہ ہماری جو آڈینس ہے، ہمارے جو ویورز ہیں، ان کو اس چیز کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا. جو ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. باقی یار یہ میرا لہجہ، یہ میری جو باتیں ہیں، یہ صرف چاند لوگوں کے لیے ہوتی ہیں پیارے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اچھے شوقین بھی موجود ہیں، بہت اچھے دنیا میں لوگ موجود ہیں. تو یہ میرے الفاظ، یہ میری باتیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف چاند اور چیدہ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور انہی کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسکپ کریں اور آگے چلے جائیں، یا پھر دانشوری کرنی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے کریں تاکہ مزہ بھی آئے دانشوری کا. اس کے علاوہ یار میرا واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوتا ہے ہر ویڈیو میں، تقریباً میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں. اس پہ آپ نے صرف واٹس ایپ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نمبر پہ آپ نے کال وغیرہ نہیں کرنی. میں کال تقریباً نہیں اٹھا سکوں گا، میں پہلے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ ناراض نہیں ہونا کہ آپ کال نہیں اٹھا رہے، کیونکہ بھائی اور بھی مصروفیات ہیں، دنیا داری ہے، ٹھیک ہے نا، اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے اس طرح میں نے سوشل میڈیا پہ نمبر دیا اس طرح پوری دن میں کالیں سنتا رہوں نا. تو واٹس ایپ آپ کریں، ٹھیک ہے نا. واٹس ایپ پہ بھی آپ ٹیکسٹ میسج چھوڑیں یا مجھے وائس میسج چھوڑیں، اپنی وائس چھوڑیں. جو بھی پوچھنا ہے، شوق کے متعلق پوچھنا ہے، ٹریٹمنٹ کے متعلق پوچھنا ہے، پوچھ سکتے ہیں. ٹیکسٹ میسج چھوڑ دیں، وائس میسج چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. کال سے آپ نے جو ہے نا وہ کال نہیں کرنی. ہاں جب آپ کا ہمارا کوئی تعلق کسی بندے کے ساتھ وغیرہ بن جاتا ہے، 6 مہینے سال وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر ہم اس کی کال بھی اٹینڈ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں کرتے، لیکن اس طرح نہیں کہ میں سارا دن کالیں نہیں اٹینڈ کر سکتے. میں واضح بتا رہا ہوں، آپ نے صرف واٹس ایپ کرنا ہے. اور واٹس ایپ کا بھی جواب آپ کو 1 منٹ کے اندر بھی مل سکتا ہے، گھنٹے بعد بھی مل سکتا ہے، اور 10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو واضح کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو تقریباً اگلے دن ملے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مصیبت مشکل مسئلے میں پھنسا ہوں تو پھر ہو سکتا ہے. لیکن تقریباً اگر آپ صبح میسج کریں گے تو رات تک آپ کو رپلائی ضرور آ جائے گا. اور منٹ میں بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے میں اسی وقت واٹس ایپ استعمال کر رہا ہوں اور آپ کو دستی رپلائی دے دوں، ٹھیک ہے نا. میں اسی وقت واٹس ایپ یوز کر رہا ہوں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد میں دیکھوں تو آپ کو رپلائی کر دوں. یا مثال طور پہ میں کدھر کوئی غمی خوشی میں مصروف ہوں، کہیں شہر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، تو میں اگر شام کو واپس آ کے شام کو آپ کو رپلائی دے دوں تو رپلائی میں انشاءاللہ تقریباً کرتا ہوں. لیکن کال وغیرہ اٹینڈ نہیں ہوگی، صرف واٹس ایپ پہ آپ ٹیکسٹ کریں گے یا وائس کریں گے. اسی کے ساتھ ہی اصیل لورز جو ہمارا پارٹ 2 ہے نا، امروہہ اصیل کی پہچان پارٹ 2، یہ پارٹ 1 تھا، اس میں نے آپ کو بیسک سٹرکچر سمجھایا بتایا. جو پارٹ 2 ہے نا وہ آپ نے مس نہیں کرنا. اس میں کافی کچھ آپ کو امروہہ کے بارے میں انشاءاللہ میں کلیئر کروں گا کہ اس بریڈ کا وجود کس طرح بنا، یہ کس طرح آئی، کس کے پاس آئی، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. امروہہ جو اصیل مرغہ ہے، اس کے بارے میں مختلف کنٹروورسی پائی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے یہ کرونش ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ جو پیور امروہہ اصیل کی پہچان پارٹ 2 ہے اس میں کلیئر کروں گا. بعد انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کسی کنٹروٹے کی یا کسی ایسے چورن بیچنے والے کی جہاں پہ آپ جا کے جو ہے نا وہ اس کی باتوں میں آ کے خراب ہوں. تو ملیں گے جی انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر خان نیازی کو دیں اجازت. اوکے جی، اللہ حافظ.